अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन। आज हम EVS में चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन। क्या नाम है चैप्टर का? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संचार। मतलब हम अपने भावों को एक दूसरे को जब आदान प्रदान करते हैं तब हम बोलते हैं कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ये इसका नाउन फॉर्म होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन बिफोर दैट, एज यू ऑल नो कि चैप्टर के स्टार्टिंग में एक वार्म अप एक्सरसाइज दी होती है जिसको आपको फिल करना होता है अपनी बुक में। तो चलिए हम करते हैं। टिक द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट यू यूज इन योर डेली लाइफ। नीचे जो 4 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए गए हैं, जैसे कि मोबाइल फोन्स, न्यूज़पेपर्स, रेडियोज एंड कंप्यूटर। तो दीज आर द 4 मीन्स ऑफ कंप्यूटर्स जो आजकल हम यूज़ करते हैं। रेडियो का यूज़ वैसे तो कम होता है, बट मोबाइल्स में FM रेडियोज हम यूज़ करते हैं, तो वो इसी का एक छोटा सा रूप है। तो हम देखेंगे कि आजकल हम लोग इनमें से कौन कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ। तो डू वी यूज मोबाइल फोन्स? यस, हम आजकल मोबाइल फोन्स का यूज तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपने एक बात नोटिस की कि जो ये चारों ही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए हैं, इन चारों से ही हम कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आदान या प्रदान कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं कहीं पर भी। तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ मैं अपनी बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मैं ही फिल कर पाऊँगी, आपका तो मेरे को पता नहीं। आप लोग अपनी बुक्स में अपने अकॉर्डिंग फिल करिएगा। तो आई यूज़ मोबाइल फ़ोन, तो मैंने टिक लगा दिया। आई रीड न्यूज़पेपर, तो मैंने न्यूज़पेपर्स पर भी टिक लगा दिया, क्योंकि न्यूज़पेपर्स तो हम डेली पढ़ते हैं और सबके घर में न्यूज़पेपर्स आते ही होंगे। दिस इज़ रेडियो। रेडियो पहले मैं यूज़ करती थी, बट नाउ दीज डेज आई एम नॉट यूजिंग इट, नीदर इन द फोन नॉर एज अ सेपरेट डिवाइस। तो मैं रेडियो को यूज़ नहीं करती और ना ही मैं कंप्यूटर को यूज़ करती हूँ। नीदर आई यूज़ कंप्यूटर नॉर रेडियो। तो जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मैं यूज़ करती हूँ, दे आर मोबाइल फोन्स एंड न्यूज़पेपर। हम इन चारों में से बात कर रहे हैं। चैप्टर में जो दिए गए हैं उनमें से शायद मैं कुछ और यूज़ कर रही हूँ, आपको नहीं पता। आउट ऑफ दीज 4 आई यूज़ मोबाइल फोन्स एंड न्यूज़पेपर। Moving forward, communication means to send or receive messages either in written or verbal form. Communication का मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, communication का मतलब होता है किसी भी प्रकार का संदेश। मैसेज मतलब होता है संदेश देना या लेना। किसी भी प्रकार के संदेश को देना या लेना। संदेश में इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, किसी प्रकार की जानकारी हो सकती है, किसी प्रकार का जनरल मैसेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार की जानकारी, इंफॉर्मेशन या मैसेजेस को भेजना, सेंड मतलब भेजना और रिसीव मतलब प्राप्त करना। तो या तो हम किसी मैसेज को रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं, किस फॉर्म में? ईदर इन रिटन फॉर्म और इन वर्बल फॉर्म। या तो हम उसको लिखकर भेजते हैं और रिसीव करते हैं, और वर्बल का मतलब होता है केवल बोलकर। या तो हम बोलकर या सुनकर उसको रिसीव या सेंड करते हैं। रिटन फॉर्म में हम न्यूज़पेपर्स का यूज़ करते हैं, मैगजीन्स का यूज़ करते हैं, लेटर्स का यूज़ करते हैं, या फिर न्यूज़पेपर वगैरह में ऐड निकलते हैं हैंडबिल्स या पैम्फलेट के नाम से, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। दे ऑल्सो कम्युनिकेट। और वर्बल फॉर्म क्या होता है? वर्बल फॉर्म को हम बोल सकते हैं, जैसे कि आप लोग किसी भी टीवी चैनल पर कोई न्यूज़ देख रहे हैं, तो दैट इज़ द वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि वहाँ पर जो न्यूज़ रीडर है वो आपको न्यूज़ पढ़कर सुना रही है और समझा रही है, और आप उसको सुन रहे हैं। बट जो रिटन फॉर्म होता है उसको हम बोल सकते हैं न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर जो होता है वो प्रिंटेड फॉर्म में होता है और उसमें लिखा हुआ होता है और आप उसको पढ़कर समझते हैं। तो जो चीज़ लिखी हुई होती है उसको रिटन फॉर्म बोलते हैं कम्युनिकेशन का, और जो चीज़ ओरली हम करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्बल फॉर्म। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आपने भाषा के 2 रूप पढ़े हैं, एक लिखित रूप और एक मौखिक रूप। तो जो चीज़ लिखी हुई होती है उसको लिखित रूप बोलते हैं। तो लिखित रूप जो कम्युनिकेशन का संचार का है वो है न्यूज़पेपर या फिर कोई लेटर,
और मौखिक यानी कि वर्बल फॉर्म कौन सा हो गया, टेलीविजन हो गया, या फिर रेडियो आजकल जो चल रहे हैं मोबाइल्स में, रेडियो में भी हम क्या करते हैं, वर्बली किसी न्यूज़ को सुन लेते हैं। तो दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। इन ओल्डन टाइम्स लेटर्स वर सेंट बाय ह्यूमंस थ्रू पिजन्स और हॉर्सेस। पुराने ज़माने में, जब बहुत पुराने समय थे, किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन का आविष्कार नहीं हुआ था, तब क्या करते थे लोग संचार करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए? दे यूज टू सेंड लेटर्स। वे क्या करते थे, वे लेटर्स को सेंड करते थे या तो कबूतरों के द्वारा या फिर हॉर्सेस यानी कि घोड़ों के द्वारा। कबूतरों के गले में या पैर में मैसेज बांध दिया जाता था छोटे से लेटर में, या फिर हॉर्सेस के थ्रू कोई पर्सन जाता था, वो मैसेजेस को ट्रांसफर करता था। अब इसको समझे कैसे? हम लेते हैं एग्जाम्पल किंग्स का, राजाओं का। जो राजा होते थे, जब उनको अपने राज्य के बारे में किसी दूसरे राज्य में इंफॉर्मेशन भेजनी होती थी, तो वे क्या करते थे, वे अपनी इंफॉर्मेशन को एक कपड़े पर लिखते थे, उसको रोल करके एक ट्यूब में डाल देते थे, और जो भी उनका मेथड रहा होगा, और फिर वो जो इंफॉर्मेशन थी उनकी, वो एक पर्सन को देते थे। पर्सन हॉर्स पर बैठकर दूसरे राज्य तक ट्रैवल करता था। इट टुक अ लॉन्ग टाइम, और उसको बहुत ज़्यादा समय लगता था। तो जब वह उस राज्य में पहुंच जाता था, उस राजा के पास उनको अपने राज्य के राजा की इंफॉर्मेशन देता था। राजा जिसके यहाँ पहुंचा है वो उसको जवाब देता था, और फिर वो उस जवाब को वापस लेकर आता था। तो इन सब चीज़ों में बहुत लंबा समय लगता था। तो इसीलिए कहा गया है, इन ओल्डन टाइम्स लेटर्स वर सेंट बाय ह्यूमंस थ्रू पिजन्स और हॉर्सेस। अब आप कहेंगे मैम हॉर्सेस का तो समझ में आ गया कि उसके ऊपर कोई पर्सन बैठकर चला गया, बट व्हाट अबाउट पिजन्स? पिजन्स के ऊपर तो हम किसी को बैठालकर भेज नहीं सकते थे, तो फिर पिजन्स कैसे ट्रांसफर करते थे किसी भी इंफॉर्मेशन को? जैसा कि मैंने अभी बताया, पिजन्स के पैरों में या फिर गले में पीस ऑफ जो इंफॉर्मेशन है उसको बांध दिया जाता था, और जो पिजन्स होते थे उनको रूट मालूम था कि उनको किसके यहाँ जाना है, एंड दे जस्ट फ्लाई, और वो पहुंच जाते थे। बट नाउ डेज मैसेजेस कैन बी सेंट बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन आजकल के ज़माने में, इन दिनों में जो मैसेजेस होते हैं वो हम और अलग ही तरीके के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधनों के द्वारा भेजते हैं। अब कौन कौन से साधन हम यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। वी यूज़ पोस्ट। हम क्या यूज़ करते हैं? पोस्ट। जो ये पिजन और हॉर्सेस जो काम करते थे, अब ये काम पोस्टमैन करते हैं, लेकिन उनका भी काम काफ़ी कम हो गया है, बिकॉज नाउ डेज वी आर यूजिंग मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर, जिसके थ्रू हम इंस्टेंटली किसी भी मैसेज को अपने रिलेटिव या किसी को भी भेजना है उसके पास हम इंस्टेंटली विद इन अ सेकेंड भेज सकते हैं। तो पोस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। वी कैन सेंड लेटर्स थ्रू अ पोस्ट ऑफिस यूजिंग इनलैंड लेटर्स और पोस्ट कार्ड। तो हम लेटर्स को पोस्ट ऑफिस के जरिए किसी के पास भी भेज सकते हैं यूजिंग इनलैंड लेटर और पोस्ट कार्ड। ये दो तरीके के लेटर होते थे जिनके ऊपर हम कुछ भी लिखकर पोस्ट ऑफिस के जरिए जिसके पास हमको भेजना है उसके पास हम भेज सकते थे। बट देयर इज अ रूल, वी मस्ट राइट द प्रॉपर एड्रेस एंड पिन कोड नीटली ऑन द एनवेलप। लेटर्स को लिखने के बाद एक एनवेलप में डाला जाता है और उस एनवेलप के ऊपर हमको उस व्यक्ति का एड्रेस लिखना होता है जिसके पास हमको लेटर पहुंचाना है। इन केस ऑफ पिजन्स एंड हॉर्सेस, इनमें हॉर्सेस में जो लोग उसके ऊपर बैठे होते थे, जो पर्सन उसके ऊपर बैठा होता था उसको पता होता था कि हमें कहाँ जाना है। पिजन ऑल्सो न्यू कि उनको कहाँ जाना है। बट जो लेटर्स हमने पोस्ट करने हैं, जो लेटर्स हमको पोस्ट करने हैं, उन लेटर्स को तो पता नहीं है कि हमको कहाँ जाना है, और ना ही पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले व्यक्तियों को पता है कि ये लेटर किसके यहाँ से आया है और किसके यहाँ पर जाना है। सो इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ अ मस्ट कि हम लेटर्स को जिस एनवेलप में रखते हैं, जिस लिफाफे में रखते हैं, सबसे पहले तो उस लिफाफे के ऊपर जिस व्यक्ति के पास हमको लेटर पहुंचाना है उसका प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। प्रॉपर एड्रेस का मतलब क्या है? पूरा पता। ये नहीं कि आपने बस व्यक्ति का नाम लिख दिया और लिख दिया कि हमें आगरा भेजना है तो व्यक्ति का नाम एंड आगरा, नहीं। वो किस एरिया में रहता है, किस गली में रहता है, उसका हाउस नंबर क्या है, ये सब उसको इंडिकेट होना चाहिए एनवेलप पर। और एक होता है पिन कोड, एरिया पिन कोड होता है
जिसके जरिए बड़े शहरों में जो पोस्ट ऑफिस में लोग काम करते हैं दे कैन आइडेंटिफाई कि जो लेटर आया है वो किस एरिया में पहुंचाना है। जैसे फिरोजाबाद तो अपना छोटा शहर है, तो वी हैव ओनली वन पिन कोड, वन एरिया पिन कोड, दैट इज 283 एंड 203। 283 203 6 डिजिट नंबर है। लेकिन जब शहर बड़ा होता है, लाइक वी कैन से आगरा, थोड़ा फिरोजाबाद से बड़ा है, तो आगरा में 3 या 4 में भी ज्यादा या कम पिन कोड चलते हैं, और पोस्ट ऑफिस में जो लोग काम करते हैं दे न्यू कि कौन से एरिया का पिन कोड कौन सा है, तो वे अकॉर्डिंगली जितने भी लेटर्स आते हैं उनको डिवाइड कर देते हैं कि ये इस एरिया का, ये इस एरिया का, ये इस एरिया का। अगर पिन कोड नहीं लिखा होगा तो उनके लिए लेटर्स को अलग अलग करना, सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनको एरिया वाइज पिन कोड याद होते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम कि कौन सी जगह पर कौन सा एरिया है, बिकॉज इट इज क्वाइट अ वास्ट एरिया। तो जो एनवेलप होता है उस पर हमको पूरा पता, रिमेंबर, पूरा पता और उस एरिया का पिन कोड लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको ये करना है, आपका होमवर्क आज का ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि PIN इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। लेकिन मैं आप लोगों से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, पिछली कुछ वीडियोस में भी मैंने आप लोगों से कमेंट करने को बोला है, एक क्वेश्चन हर वीडियो में पूछा है, बट नोबडी कमेंटेड। लेकिन किसी ने भी ना तो ग्रुप पर मुझको बताया है और ना ही कमेंट सेक्शन में मुझको बताया है, बट दिस इज अ मस्ट, आपको ये बताना है कि PIN इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो आपने समझ में आ गई कि एनवेलप में लेटर रखने के बाद हमको प्रॉपर एड्रेस लिखना होता है और उस एरिया का पिन कोड भी लिखना होता है। एक और चीज देख लेते हैं, ये देखिए ये पोस्ट ऑफिस बना है और जगह जगह पर शहर में लेटर बॉक्स बने होते हैं इस रेड कलर के, राइट। तो हम जाकर, हमें जरूरी नहीं है कि हम पोस्ट ऑफिस में जाकर ही लेटर्स को पोस्ट करें, हम इन लेटर बॉक्सेस में भी लेटर्स को डाल सकते हैं। पोस्टमैन आते हैं, इनमें से लेटर्स को निकालते हैं, फिर पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और फिर वहां पर सेपरेटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। शहर वाइज, पहले एरिया वाइज, पहले सिटी वाइज करते हैं, उसके बाद जिस सिटी का होता है उस सिटी में पहुंचा देते हैं वे लेटर्स को, एंड वहां पर उस पोस्ट ऑफिस में एरिया वाइज करते हैं। अब एक फैक्ट बिट दिया है, उसको पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट रिटन कम्युनिकेशन वॉज इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स एंड सिंबल्स रिकॉर्डेड मोर देन 9000 ईयर्स अगो। जो सबसे पहला लिखित संचार माध्यम यूज किया गया था वो था मार्क्स और सिंबल्स के फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे निशान बने हुए थे, छोटे छोटे सिंबल्स बने हुए थे, उस फॉर्म में पहला रिटन कम्युनिकेशन वॉज फाउंडेड। और कब? अबाउट 9000 ईयर्स अगो, मतलब अभी क्या चल रहा है, 2000 चल रहा है, 2020 चल रहा है।